ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज बॉडीज। कंटीन्यूअस बॉडी जैसे मान लो आपकी रिंग हो गई, रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क हो गई आपकी, सॉलिड स्फीयर हो गया, कंडक्टिंग हो गया, नॉन कंडक्टिंग हो गया। इसकी सबकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज डिराइव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखो, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। मेन पॉइंट है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग को अंडरलाइन किया है क्योंकि कंडक्टिंग का अलग निकल के आएगा, नॉन कंडक्टिंग का अलग। तो मैं निकालता हूं, पहले मैं निकाल रहा हूं आउटसाइड। ये आपको सबको पता होगा कि हम पहले बाहर एक आउटसाइड के किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं यहाँ पर, फिर हम अंदर के किसी पॉइंट पे निकालेंगे। पहले आउटसाइड के पॉइंट पर, फिर अंदर के किसी पॉइंट पर, ठीक है। ये आप सबको पता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो पहले मैं आउटसाइड स्फीयर निकालता हूं, ठीक। आउटसाइड स्फीयर जब मैं निकालूंगा तो यहां पर मान लो हमारा ये बना हुआ है सॉलिड स्फीयर, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहां पर आपको कितने डिस्टेंस पर आर, ठीक है, टोटल चार्ज। एक मैं शॉर्ट तरीका पहले आपको बता देता हूं जिससे आप डायरेक्ट बता सकते हो। जब भी हम बॉडी के बाहर होते हैं तो उसके टोटल चार्ज को उसके सेंटर पे मान सकते हैं। तो अगर इस टोटल चार्ज को मैंने सेंटर पे मान लिया ओ पॉइंट पर, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। ऐसा कब हो सकता है, स्फेरिकल बॉडी के लिए हो सकता है और जब हम बॉडी के बाहर होते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पोटेंशियल लिख सकता हूँ के क्यू बाई आर, क्योंकि इस टोटल चार्ज को मैंने सेंटर पे मान लिया तो पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू बाई आर। ये तो एक शॉर्ट तरीका है इससे। अभी मैं डेराइव करके दिखाऊंगा, वो भी सेम आएगा आपका। क्लियर, देखो इसको। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अब हमने पहले ही देखा है पोटेंशियल निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है। पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस से निकलता है, तो डिफरेंस के लिए दो पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट में इंफिनिटी पे मान लेता हूं, ये रहा इंफिनिटी, और एक पॉइंट मान लिया मैंने पी। तो अब मैं इंफिनिटी से पी पॉइंट पे आऊंगा। जब मैं इंफिनिटी से पी पॉइंट पे आऊंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब मैं इंफिनिटी से पॉइंट पी पर आ रहा हूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। उसके लिए मुझे फॉर्मूला पता है, dv इक्वल्स माइनस इंटीग्रल ई डी आर। तो dv डाल दूंगा, ठीक है। ये आपको मुझे पता है dv इक्वल्स माइनस ई डी आर। अब मैं इसमें इंटीग्रल कर दूं माइनस ई डी आर, ठीक है। लिमिट बताओ भाई, यहां पर पोटेंशियल इंफिनिटी से शुरुआत कर रहे हो तो v इंफिनिटी, p पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने, v, ठीक है, मान लिया मैंने। यहाँ पर लिमिट डलेगी r की, तो r इंफिनिटी, और p पॉइंट पर मेरा डिस्टेंस कितना है, r, ये मान। dv का इंटीग्रेशन v हो गया, जो कि v इंफिनिटी से v तक आ गया। e इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालो, k क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंफिनिटी से लेके r, v माइनस v इंफिनिटी। ये सिंस मैं आउटसाइड हूं पॉइंट के, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको मैं v आउट बोल दे रहा हूं। तो v की जगह क्या लिख दे रहा हूं, v आउट, v आउट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, v आउट। तो v आउट माइनस v इंफिनिटी इक्वल्स माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा, r की पावर माइनस 2 dr। तो देखो v इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो v आउटसाइड विल बी माइनस के क्यू इंफिनिटी से r तक। इसका इंटीग्रेशन बताओ, r की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी से लेके r, ये आ गया हमारे पास। तो v आउटसाइड विल बी, तो v आउटसाइड विल बी माइनस के क्यू r टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये आ गया। इंफिनिटी से लेके r, माइनस माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस, ये कितना हो गया, के क्यू। r की पावर माइनस 1 है तो पॉजिटिव करने के लिए मैंने के क्यू बाई आर कर दिया, इंफिनिटी से लेके r, v आउट निकाल लो, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो v out will be k क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 by r माइनस 1 by infinity, ये 0 हो गया। तो v आउटसाइड कितना हो गया, k क्यू बाई r। ये मैंने डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला बताया था अभी, सबसे शुरुआत में शॉर्ट में बताया था। जब हम बॉडी के बाहर होते हैं तो हम टोटल चार्ज को सेंटर पे मान सकते हैं, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, k क्यू बाई r। ये हमने निकाल लिया आउटसाइड। अब निकालते हैं इनसाइड पॉइंट। एक चीज और देख लो, यहाँ पर v आउटसाइड जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, r के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है। इसको भी हम ग्राफ बनाएंगे तभी काम आएगा। तो v आउटसाइड वेरीज इनवर्सली विद दी, ठीक है। अब देखो,
अब मैं V इनसाइड निकाल लूं, तो V इनसाइड जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारा ये है, V आउटसाइड में निकाल चुका हूं मैं, V इनसाइड निकाल के निकाल, यहाँ पर आप हो इस डिस्टेंस पर R पर। तो इस बार मैं कहां से कहां हूं, पिछली बार मैं इंफिनिटी से आया था यहाँ पर, अब V सरफेस पे मैं निकाल सकता हूँ। V सरफेस पे कैसे निकलेगा, खुद ही देखो, अभी मैंने निकाला था V आउटसाइड, V आउटसाइड आया था KQ/R। अगर मैं सरफेस पे आना चाह रहा हूं तो खुद ही बताओ, सरफेस पर R की वैल्यू कैपिटल R हो जाती है, तो V एट सरफेस कितना आ जाएगा, KQ/कैपिटल, ये आ जाएगा V एट सरफेस। इसको याद रखना, अभी हमें इसका यूज करना है। तो हमने V आउटसाइड इतना निकाला था, V सरफेस पे R इक्वल टू R होता है, तो KQ कितना आ गया भाई हमारा निकल के, KQ/R आ गया। क्लियर, ये हमने निकाल दिया। अब इधर आ जाओ, अब मुझे इस बार कहां से कहां आना है, यहां पर हूं मैं, P पॉइंट यहां पर है, तो इस बार मैं सरफेस से यहां पर आऊंगा, अंदर वाले पॉइंट पर, सरफेस से P पॉइंट पर आऊंगा। ध्यान देना, यहां पर मैं पोटेंशियल बोल देता हूं V सरफेस, और अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल बोल दे रहा हूं मैं V इनसाइड। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, कोई बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, KQ/R, ये याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार मैं कहां से आ रहा हूं, सरफेस से P पॉइंट पर आ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R ठीक है। तो अब मैं निकाल के दिखाता हूं। तो इनसाइड द स्फीयर जब मैं लिखूंगा तो dV इक्वल्स EdR, इंटीग्रल dV इक्वल्स माइनस EdR। कहां से आ रहे हो आप, सरफेस से, कहां पे आ रहे हो, V P पॉइंट पर आ रहे हो, P पॉइंट पर कितना लिखा हुआ है, V इनसाइड। लिमिट बताओ, जब आप सरफेस पे हो तो R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, जब आप अंदर आ गए तो R की वैल्यू स्मॉल r हो गई। तो dV की जब आप वैल्यू लिखोगे तो dV विल बी V इंटीग्रेशन V सरफेस V इनसाइड। क्लियर, अब बताओ, माइनस KQ/R अपॉन R क्यूब dr, ठीक है, ये आ गया, R से लेके R तक आ गए आप, तो यहाँ पे कितना आएगा, V इनसाइड माइनस V सरफेस माइनस KQ अपॉन R क्यूब, ठीक है, अंदर इंटीग्रेशन करो R dr का, R²/2, लिमिट R से लेके R, तो V इनसाइड माइनस V सरफेस इक्वल्स माइनस KQ अपॉन R क्यूब। अब और 2 को बाहर ले लेता हूं मैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूं, V इनसाइड माइनस V सरफेस, ये कितना आगे निकल के माइनस KQ अपॉन 2 R² अपॉन R क्यूब, और ये वाला सॉल्व करो, प्लस KQ अपॉन 2 R। अच्छा, V सरफेस की वैल्यू लिख दूं, V सरफेस को उधर लेके जाऊं, V सरफेस की वैल्यू है कितनी, अभी हमने निकाला था KQ अपॉन कैपिटल R, तो ये हो गया KQ अपॉन कैपिटल R इक्वल्स माइनस KQ R² अपॉन 2 R क्यूब प्लस KQ अपॉन 2R। तो V इनसाइड इक्वल्स, इसको इधर लेके जाऊं, ध्यान से देखो, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हाफ लिखा है और ये 1 है, तो 1 प्लस हाफ इज 3/2, ये कितना हो गया 3/2, ये और ये जुड़ गए, 3/2 KQ/R माइनस KQ R²/2R क्यूब। थोड़ा सा मैं इसे अरेंज करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, KQ अपॉन 2R क्यूब 3R² माइनस R²। थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको समझ आ जाएगा, मैंने सिर्फ इसको अरेंज किया हुआ, तो मैंने सिर्फ इसको अरेंज किया ही आ गया। क्लियर, V आउटसाइड हम निकाल चुके थे, V इनसाइड हमने निकाल दिया। अब थोड़ा मुझे बताओ, V आउटसाइड और V इनसाइड ये आ गया, अगर मैं इसकी ये देखूं, जैसे V आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं ये इस पे कैसे डिपेंडेंट है, तो V और R यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, यानी ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। ठीक है भाई, पैराबोला। अच्छा, एक चीज और निकाल सकता हूं, मैंने V इनसाइड का फॉर्मूला निकाल लिया, अगर मैं सेंटर पे निकालना चाहूं पोटेंशियल तो खुद ही बताओ, अगर मैं सेंटर पे निकालना चाहूं, सेंटर, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी रख दूं, 0, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V एट सेंटर, स्मॉल r की वैल्यू 0 रख दो, इट विल कम आउट टू बी 3/2 KQ/R। इसको याद रखना, देखो मैंने स्मॉल r की वैल्यू 0 रख दी, 3/2 KQ/R।
तो हमने 4 निकाल दिए, वी इनसाइड निकाल दिया, वी आउटसाइड निकाल दिया, वी सरफेस निकाल दिया, वी सेंटर निकाल दिया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। तो देखो अभी हमने देखा वो सारे रिजल्ट में लिख रहा हूं, फिर इसके ग्राफ बना देते। ये था हमारा वी आउट कितना आया, के क्यू बाई आर, यानी मैं लिख दे रहा हूं वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ठीक है। वी सरफेस कितना आया, के क्यू बाई कैपिटल आर, ये सरफेस पे आ गया। वी इनसाइड कितना आया, वी इनसाइड लिख दे रहा हूं, वी इनसाइड के क्यू अपॉन 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और वी सेंटर कितना आ गया, 3/2 के क्यू बाई आर कैपिटल। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ आप लोग बताओ कैसे बनेगा। सेंटर से शुरुआत करता हूं, सेंटर पर 3/2 के क्यू बाई आर। सेंटर से जैसे ही बाहर जाऊंगा, यानी यहां पर हूं अभी, तो कैसा ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक। तो यहां से यहां तक क्वाड्रेटिक बनेगा ग्राफ ऐसे। अब मैं सरफेस पे पहुंच गया, सरफेस पे पहुंच गया के क्यू बाई आर। सरफेस के बाहर जा रहा हूं, सरफेस के बाहर जा रहा हूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी यहां तक आप सेंटर पे थे। ये v वर्सेस r का ग्राफ है, तो r की वैल्यू यहां कितनी थी, 0। यहां पर r की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल R के बराबर। यहां आप r पे सरफेस पे थे के क्यू बाई, ये सेंटर पे हो 3/2 के क्यू बाई आर। तो ये भाई आपका ग्राफ हो गया। यहां से यहां तक का पोर्शन v इनसाइड का है, जो कि कितनी वैल्यू है वो आपको लिखी हुई है वैल्यू, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यहां से यहां तक आपका v आउटसाइड का है, जो कि कितना है, के क्यू बाई। ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो देखो भाई इसको देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर और शेल। तो हमें पोटेंशियल पता करना है हॉलो शेल या हॉलो स्फीयर, यानी अंदर से हॉलो है, लेकिन इसमें चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों के लिए कितना निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि होता क्या है, कंडक्टर में अगर मैं शेल बनाऊंगा तो शेल ऐसे बनेगा, अंदर से हॉलो, अंदर से कुछ है ही नहीं, तो जो भी मैं चार्ज दूंगा वो सरफेस पे रहेगा। अंदर चार्ज, देखो कंडक्टर क्या कहता था, कंडक्टर बोलता था कि चार्ज उसके अंदर चला जाएगा, अंदर नहीं जाएगा सर। यहां चाहे कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, चार्ज अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। तो जो भी चार्ज है वो हमेशा सरफेस पे रहेगा। तो चाहे वो कंडक्टर हो, कंडक्टिंग शेल हो या नॉन कंडक्टिंग शेल हो, चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रहेगा। तो इस वजह से दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो अब मैं निकाल देता हूं। अब अगेन मुझे वही करना है, तो वही मैं कर देता हूं, लेकिन इस बार मैं पूरी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं कि कितना कितना आएगा। ठीक है, फिर हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मैं इसको देखूं तो आउटसाइड अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, आउटसाइड वाला देखो, यहां पर आप हो ये आउटसाइड, आप यहां पे हो r डिस्टेंस पर। कैलकुलेशन वैसे ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से लिखो इसका और फिर उसको सॉल्व कर लोगे कितना आएगा। तो वैसे ही सिमिलर कैलकुलेशन होगी। और आपको एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जब आप बॉडी के बाहर होते हो तो टोटल चार्ज को कहां मान सकते हो, सेंटर पे। सिंस आप बॉडी के बाहर हो, पी पॉइंट आपका बॉडी के बाहर है, तो टोटल चार्ज को सेंटर पे मान लो, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल। या डेरिवेशन करना है तो जो अभी हमने डेरिवेशन किया था जस्ट वैसे ही डेरिवेशन होगा इसका। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो यहां पर पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू बाई स्मॉल आ गया। फिर आप मुझे बताओ, ये तो v आउटसाइड आ गया, फिर आप मुझे बताओ सरफेस पे कितना आएगा। सरफेस पे स्मॉल r की वैल्यू कितनी डाल दो, कैपिटल R के बराबर। तो सरफेस पे कितना आ गया, के क्यू बाई कैपिटल R, ये आ गया सरफेस। अब अंदर आ जाते हैं। अंदर ध्यान से देखना, अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक रिलेशन बताया था मैंने, E इक्वल्स माइनस dv या डेल्टा v लिख दे रहा हूं, माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा r। इस रिलेशन को याद रखो। अगर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इफ E इक्वल्स 0, अगर E 0 होगा तो इससे क्या पता चला, डेल्टा v 0 होगा। डेल्टा v 0 होगा, इसका मतलब v क्या होगा, कांस्टेंट। v क्या होगा, कांस्टेंट। तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब थोड़ा शेल के अंदर आओ, शेल में आप पहले ही पढ़ चुके हो।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, जीरो। जैसे ही आपको पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। ठीक है भाई, पोटेंशियल कांस्टेंट है, मान लिया आपकी बात, लेकिन है कितना। अब ध्यान से सुनना, जब तक हम बाहर थे तो पोटेंशियल वेरी कर रहा था। मान लो यहाँ पे 100, ठीक है, जैसे जैसे, ठीक है, यहां पर पोटेंशियल 100, 150, 200, 250। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, यहाँ पे सरफेस पे है 250, जैसे ही हम अंदर एंटर हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 250 तो अंदर भी 250, तो अंदर भी 250, तो अंदर भी 250, तो अंदर के सारे रीजन में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 250। यानी अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट तो है, V इनसाइड कांस्टेंट है, लेकिन है किसके बराबर, V इनसाइड V सरफेस के बराबर। ये ठीक है, V इनसाइड किसके बराबर है, V सरफेस के। ठीक है, तो अब मैं इसका भाई ग्राफ बना दे रहा हूं। तो ग्राफ ध्यान से देखो, फिर से एक बार देख लो, अंदर के पूरे रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है जो कि सरफेस के बराबर है। फिर सरफेस से जब हम बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल इनवर्सली वेरी करेगा, तो पोटेंशियल इनवर्सली वेरी करेगा। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरीके से बनेगा, V वर्सेस R। यहां से जीरो से शुरुआत करता हूं, यहाँ पे कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, सरफेस तक कांस्टेंट रहा, ये देखो। उसके बाद आउटसाइड चले गए तो इनवर्सली वेरी आ गया। यहां पर हम कहां पर हैं, R इक्वल्स R, और ये कितनी वैल्यू है, K क्यूब बाई कैपिटल। ठीक है, तो वही हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेल, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन। क्लियर। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, और मेन पॉइंट है उसको देखो, कंडक्टिंग। इस बार हमारे पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो देखते हैं। अब अगर मैं बोलूं ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है मेरे पास, तो इसका रिजल्ट अभी मैंने बताया था, इसका रिजल्ट वही आएगा जो मेरा शेल का आया था। क्यों आएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो इसके अंदर नहीं जा सकता। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये भाई पॉजिटिव चार्ज है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके ऊपर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाहर में जाऊंगा आउटसाइड पॉइंट पर, आप मुझे खुद बताओगे, सॉरी मैंने गलती कर दी, सिंस ये कंडक्टिंग है तो मुझे चार्ज को अंदर नहीं लेना चाहिए था। कंडक्टर पे सारा चार्ज हमेशा कहां पर रहता है, सरफेस पर। तो कंडक्टर पे जो भी चार्ज होगा वो सारा का सारा सरफेस पर, सारा का सारा सरफेस पर, सारा सरफेस पर। तो कंडक्टर पे जो भी चार्ज है वो सारा सरफेस पर। ठीक है भाई, सरफेस पे मैंने बना दिया। अब क्या करें, तो यहाँ पे मैं बनाऊं, कितना चार्ज है, Q। आपको बताया था मैंने, जब हम बॉडी के बाहर होते हैं, जब हम बॉडी के बाहर होते हैं तो टोटल चार्ज को सेंटर पे मान सकते हैं। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ बाई स्मॉल। फिर जब हम सरफेस पे आएंगे तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ बाई कैपिटल। ठीक, अब हम इसके अंदर आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, वही चीज जो अभी हमने की थी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो V इनसाइड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां V इनसाइड कांस्टेंट, मतलब V कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो होगा, ठीक है, लेकिन होगा किसके बराबर, तो बाहर से जब हम आए सरफेस तक पोटेंशियल चेंज हुआ, जैसे ही सरफेस के अंदर एंटर हुए तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे था वही पोटेंशियल अंदर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, V इनसाइड इक्वल्स V सरफेस। तो फिर से हमें वही चीजें मिल गई, पूरे अंदर रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा जो कि सरफेस के बराबर रहेगा, सरफेस पे KQ बाई R है, और जब हम बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल इनवर्सली वेरी। तो मैं फिर से इसका ग्राफ बना देता हूं। तो ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का ग्राफ है, वैसा ही बनेगा जो भी शेल का बना था। ठीक है, तो वही ये हो गया हमारा। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है भाई, ये रिंग ले ली हमने, इससे आसान कुछ भी नहीं है पोटेंशियल में। अब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। टोटल चार्ज कितना है, Q। मैं यहाँ छोटा सा चार्ज ले लेता हूँ, इस छोटे से चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D। इसकी वजह से छोटा सा पोटेंशियल क्रिएट होगा, कितना, D। इस छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल कितना होगा, K dQ बाई R। ठीक,
मुझे चाहिए तो डीवी, एक छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो गया के डी क्यू बाई आर। मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेट हो जाएगा के डी क्यू बाई आर, तो के बाई आर बाहर आ जाएगा, के बाई आर इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू को मतलब सारे छोटे 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 चार्ज जुड़ जाएंगे तो पोटेंशियल विल बी के क्यू बाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दी सेंटर हमने कैलकुलेट कर दिया, ऑन दी एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग कैलकुलेट कर। तो इसको देखो, ये हमने रिंग मान ली है, ये एक्सिस होगी, कितना डिस्टेंस मान लेता हूं मैं x, ये मान लिया मैंने, ये रहा मेरा पॉइंट P। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, q चार्ज। ये डिस्टेंस कितना हो गया r। अब मैं वही तरीका अपनाऊंगा, एक छोटा सा चार्ज लूंगा, इस पे मैंने एक छोटा सा चार्ज ले लिया, कितना चार्ज ले लिया dq। इस dq की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखूंगा इस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा dq, कितना होगा k dq अपॉन r, r मतलब डिस्टेंस, ये x है ये r है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x। तो डिस्टेंस कितना हो गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x, ये हो गया। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल इतना हो गया। पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो सिंपल हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, dv इक्वल्स k dq अपॉन अंडर रूट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको अगर याद हो तो एक पॉइंट हमने ऊपर लिया था, एक पॉइंट नीचे लिया था, फिर इनके कंपोनेंट बनाए थे, दो ऐड हो गए थे, दो ऐड हो गए थे, दो सब्ट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आप सिंपल एक ही वजह से पोटेंशियल लिखो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो तो सिंपल हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो v विल बी k अपॉन, ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dq। इंटीग्रेशन dq का मतलब कि वो सारे चार्ज को जोड़ देगा, dq 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 सारे चार्ज जुड़ जाएंगे, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा q। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मेरा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, v विल बी k q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x। सो दिस इज आवर पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा भाई, इसका ग्राफ ऐसे ग्राफ बन जाएगा, पोटेंशियल वर्सेस, ठीक है। तो इसका मैंने ग्राफ बना दिया, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, ये सेंटर में पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, राइट साइड जाओगे तो कम होगा, लेफ्ट साइड जाओगे तो भी कम होगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क, तो हम डिस्क देख लेते हैं। तो ये मान लो हमारी, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं, डिस्क मान लेता हूं, ये डिस्क मान लेंगे। अब यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस तरीके से आपको बोलूं तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो देखो मैंने क्या किया, डिस्क बनती कैसे है, तो छोटी छोटी रिंग को मिला के डिस्क बनती है। तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट मानूंगा, तो वो एलिमेंट क्या होगा, मैं r डिस्टेंस पे गया और मैंने ये छोटा सा एलिमेंट मान लिया, r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मान लिया, मतलब एक छोटी सी रिंग मान ली, r डिस्टेंस पे उसकी थिकनेस कितनी मान ली मैंने, d। तो ध्यान से देखो, r डिस्टेंस पे dr थिकनेस की एक रिंग मान ली, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा मेरा dq। अब मैं पोटेंशियल तो निकाल ही चुका हूं इसकी वजह से, तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपको पता है ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो dv की वैल्यू अभी बताई थी आपको, रिंग की वजह से जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला लिख लो। तो dv विल बी k dq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है। उसमें हमने टोटल चार्ज q लिखा था, लेकिन यहाँ पे टोटल चार्ज किस पर है, डिस्क के पास है, टोटल चार्ज तो डिस्क के पास है। इस रिंग के एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, dq, तो हमने चार्ज कितना लिख दिया, dq। ये हमारा आ गया पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग। अब इस रिंग का मुझे क्या, डिस्क का क्या गिवन होगा, मुझे सिग्मा। ये जो रिंग मैंने मानी है, इस रिंग को अगर मैं थोड़ा बड़ा करूं, मतलब इसको ऐसे तोड़ के ऐसे खोल दूं, तो रिंग कुछ ऐसे बन जाएगी, ये समझ आ रहा होगा, रिंग ऐसे लाइन बन जाएगी। इसकी थिकनेस कितनी होगी भाई, dr, और इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई r, ठीक है भाई।
तो ये जो रिंग है इसको मैंने तोड़ा और ऐसे खोल दिया, इस पे चार्ज कितना होगा dq। तो एक मैं फॉर्मूला लिखता हूं सिग्मा, सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इट इज इक्वल टू dq बाई dA। dA कितना है, एरिया कितना है इस रिंग का, लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 पाई r इनटू dr, तो दैट इज इक्वल टू dq अपॉन 2 पाई r dr। तो व्हाट इज dq, dq इज सिग्मा 2 पाई r dr, ये मेरा dq आ गया, ठीक है। अब मैं उसमें डाल दूंगा dv की वैल्यू, तो dv की वैल्यू कितनी है k dq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। dq की वैल्यू डालो और इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन k, dq की वैल्यू डालो यहां से सिग्मा 2 पाई r dr अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा इसको लिख देता हूं, तो v विल बी, ये पूरा का पूरा टर्म बाहर आ जाएगा, k की वैल्यू लिख दे रहा हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा इनटू 2 पाई, ये बाहर आ गया, और अंदर कितना रह गया r dr अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करो, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, तो v इक्वल्स आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r dr अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट भी तो डालना है, सबसे छोटी रिंग यहां पर होगी तो रेडियस कितना होगा 0, और जब हम एकदम एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा कैपिटल आर, इसको डाल दो 0 से लेके कैपिटल आर। अब भाई आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो मैं आपका आंसर लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन आप इसका कर लोगे, इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको याद रखना। तो v इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जैसे इस x को हम पॉजिटिव रखते हैं तो यहाँ पे मैं मॉड x लगा देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने मॉड x, इस रिजल्ट को थोड़ा याद, ठीक है। तो देखो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है ड्यू टू यूनिफॉर्म फाइनाइट लाइन चार्ज, तो मैं एक यूनिफॉर्म फाइनाइट लाइन चार्ज ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, मान लेता हूँ उसका लेंथ जो है वो l है, l लेंथ ले लिया, मान लो मैं बिल्कुल बीच पॉइंट पर हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पता करना है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी भाई l/2, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी भाई l/2, ये आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉइंट है एक्सिस्टेंस पर, अब मैं क्या करूंगा यहाँ से x ऐसे जाऊंगा r डिस्टेंस पर dr एलिमेंट मान लूंगा, और यहाँ पे चार्ज कितना लिख दूंगा dq, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्रिएट होगा dv, तो dv कितना आ जाएगा, dv विल बी k dq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे पूरे वायर की वजह से चाहिए, मेरा वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x से और y पे जा रहा है, तो dv कितना आ गया मेरा, dv इज k dq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टोटल चाहिए तो इंटीग्रेट कर दूं। अच्छा अब dq को कैसे निकालूं, इस वायर का कांस्टेंट दे रखा होगा लैम्डा, तो लैम्डा को क्या लिख सकता हूं मैं dq बाई dr, तो इससे dq कितना मिलेगा लैम्डा dr, तो dq को कितना लिख दूं मैं लैम्डा k लैम्डा dr अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मुझे v मिल रहा है, लिमिट डालो, वेरिएबल r है, शुरुआत यहां से हो रही है, मैंने r ऊपर की तरफ मेजर किया है, तो अगर मैं इस पॉइंट से o पॉइंट से नीचे जाऊंगा तो माइनस लिखूंगा, तो कितना नीचे जा रहा हूं माइनस l/2, और o पॉइंट से कितना ऊपर जाना है प्लस l/2, तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी माइनस l/2 से प्लस l/2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln l/2 प्लस अंडर रूट l स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस l/2
प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल। ये आ गया हमारा इसका निकल के पोटेंशियल। क्लियर? तो देखो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इस बार मेरा लाइन चार्ज जो है वो ऊपर तक जा रहा है और नीचे तक जा रहा है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। ये भी दो पॉइंट है, ए और ये बी। मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ए पॉइंट का डिस्टेंस ए है, स्मॉल ए है, बी पॉइंट का डिस्टेंस बी है। तो मुझे यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैं एक जनरल पॉइंट मान लेता हूँ आर यहाँ पे, और आर से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ डी आर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज आपको पता ही है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो dv इक्वल्स आपको पता है माइनस ई डी आर, दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? ये लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं a, और यहाँ पे क्या लिख दूं? v। यहाँ पर r की वैल्यू, जब आप a पॉइंट पर होगे तो r की वैल्यू a होगी, जब आप b पॉइंट पर होगे तो r की वैल्यू b होगी। तो इंटीग्रेशन v va माइनस va vb लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr, a से लेके b, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 by r dr, vb upper limit minus lower, तो vb minus va is minus a से लेके b, ठीक है? तो माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 by r का इंटीग्रेशन ln r a से b, तो vb minus va कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b minus ln a, ln b minus ln a is ln a upon b, sorry ln b minus ln is ln b by a, तो ln b by a, ये आ गया भाई हमारा फॉर्म। ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप खुद ही देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं va minus vb, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, अगर आप इसको va minus vb लिखोगे तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी वाला क्वेश्चन देखो। फिगर शोज टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। दो सेल्स हैं, उनका रेडियस है r1 और r2, कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस q1 एंड q2 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट वाले पे चार्ज है q1, दूसरे वाले पे चार्ज है q2। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ऑफ ईच सेल। हमें दोनों सेल का पोटेंशियल बताना है। जब भी वो बोले सेल का पोटेंशियल बताना है, यानी कि आपको सेल के सरफेस का पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल ऑफ सेल 1 मतलब इस पॉइंट 1 पर, इसके सरफेस पर। पोटेंशियल ऑफ सेल 2 मतलब इसके सरफेस पर। ठीक है, तो मैं निकालता हूं, तो देखो भी ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है V1, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं इस पॉइंट पर हूं, यानी ये रहा मेरा पॉइंट, ये रहा पॉइंट नंबर 1। ये जो पॉइंट है स्फीयर 1 के बाहर है, शेल 1 के बाहर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? V सरफेस, बाहर मतलब सरफेस पे है। सरफेस किसकी? 1 की, लेकिन बाहर वाले के तो अंदर है, तो यहाँ पे क्या लिखूं? जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला है उसके कहां पर है? इनसाइड, किसके? 2 के। ये जो पॉइंट 1 है वो सेल 1 के बाहर है, लेकिन सेल 2 के अंदर है। तो सेल 1 के बाहर है तो बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी सरफेस वाला KQ/R वाला। और जब इसके अंदर है, जब कोई अंदर होता है पॉइंट, तो इनसाइड का पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई बताओ? यहाँ पे तो उसके सरफेस पर है, तो सरफेस वाला फॉर्मूला बताओ, KQ1/R1। ठीक है, रेडियस उसका R1 है क्योंकि, प्लस इनसाइड, इसके तो अंदर है ये पॉइंट, तो अंदर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो कितना? KQ2/R। ये मैंने बता दिया पोटेंशियल ऑफ दिस। अब आ जाओ दूसरे वाले पर। ठीक है, ये आगे हमारा निकल गया। अब मैं दूसरे वाले पे आ जाता हूं, मुझे यहां पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है शेल 1 के भी बाहर है और शेल 2 के भी बाहर है, तो इट विल बी V out फॉर शेल 1 प्लस V
सरफेस फॉर सेल 2। अब आउट के लिए कितना फॉर्मूला लगता है, के क्यू बाई स्मॉल आर। तो कितना दूर है यहां से, ये कितना डिस्टेंस है r2, तो कितना आएगा k q1 बाई r2। और सरफेस पे कितना फॉर्मूला लगता है, k q2 बाई कैपिटल R कितना है r2। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी सारे पार्ट है इस क्वेश्चन के, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने द लिख दिया, यहाँ पे 3 आएगा। 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स आर गिवन। 3 स्फेरिकल कंडक्टर हैं, 1 2 और 3। पहले पे चार्ज -q, दूसरे पे +q, तीसरे पे -4q। पहले का रेडियस a, दूसरे का रेडियस 2a, तीसरे का रेडियस 3। अब हमें इनकी वजह से पोटेंशियल बताना है। फाइंड पोटेंशियल फॉर द पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। कोई भी पॉइंट होगा जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा, r पर, वहां पर हमें पोटेंशियल बताना है। कंडीशन गिवन है, जब r की वैल्यू a से कम हो, r की वैल्यू a से 2a के बीच में हो, r की वैल्यू 2a से 3a के बीच में हो, और r की वैल्यू 3a से बड़ी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यानी पहला पॉइंट जो होगा वो r की वैल्यू a से कम, यानी स्फीयर नंबर 1 के अंदर। दूसरा पॉइंट होगा a से बड़ा, 2a से छोटा, यानी 1 और 2 के बीच में। तीसरा पॉइंट होगा 2 और 3 के बीच में। चौथा पॉइंट होगा 3 के बाहर। यहाँ हर पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है। जैसे अगर मैं इनका नेमिंग कर दूं, इनको हटा दूंगा, पहला पॉइंट a यहाँ पर हो जाएगा जहां r की वैल्यू इससे कम होगी, b यहाँ पर हो जाएगा, ये डिस्टेंस r माना जाएगा हमेशा। एक एक करके मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये वाला मैं हटा दे रहा हूं। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो भाई, इसको पहला वाला पॉइंट देखो। पहले कंडीशन में क्या दे रखा है उन्होंने, r की वैल्यू जो है, फर्स्ट r की वैल्यू a से कम है। इसको मैं बना रहा हूं, फिर हटा दूंगा। यहां पर होगा हमारा पॉइंट r, ये a पॉइंट कितने डिस्टेंस पर, r पर। अब ध्यान से देखो, खुद ही समझ जाओगे। पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल ड्यू टू 1, पोटेंशियल ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 3। सर स्फीयर 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से। अब खुद ही सोचो, 1 के तो अंदर है ना ये, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इनसाइड वाला। v इनसाइड किसके बराबर होता है, v सरफेस के। तो कितना फॉर्मूला लिखूंगा मैं, k इंटू माइनस क्यू अपॉन सरफेस का डिस्टेंस, मतलब कितना है। अब 2 के भी अंदर है ये, तो अंदर कितना पोटेंशियल होता है, जो सरफेस पे होता है। तो कितना, k इंटू 2q अपॉन डिस्टेंस कितना है सरफेस का, 2। अब ये जो a पॉइंट है ये 3 के भी अंदर है, तो अंदर कितना होता है, जो सरफेस पे होता है। तो k इंटू -4q अपॉन 3। ये ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दिया। ध्यान से देख लो, मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। ठीक है, इसको मैं फिर से हटा दे रहा हूं, क्योंकि अब हमें दूसरे वाले पार्ट पे जाना है, जब r की वैल्यू a से बड़ी होगी और 2a से क्या होगी, छोटी होगी। इसको भी हटा दे रहा हूं मैं यहां से। अब हमारा जो पॉइंट है वो कहां पर आ गया, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट यहां पर पहुंच गया, ये रहा ए। इसको बी मान लेते हैं, चलो ए ना बोल के बी इसको मान के, ठीक है। तो अब मैं कंडीशन क्या डालूं, r की वैल्यू a से छोटी है और 2a से बड़ी है और 2a से छोटी है। तो मुझे पोटेंशियल निकालना है b पॉइंट पर। इट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू 1, पोटेंशियल ड्यू टू 2, पोटेंशियल ड्यू टू 3। ध्यान रखना। अब ये v पॉइंट है, शेल 1 के बाहर है, तो बाहर कितनी वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है k क्यू बाई r। तो बाहर है तो कितना, k माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना है उसका, तो k क्यू। लेकिन शेल 2 के अंदर है, तो अंदर कितना फॉर्मूला लगता है, जो सरफेस पे होता है वही अंदर लगता है। तो k इंटू 2q बाई सरफेस पे कितना है डिस्टेंस, 2 प्लस k इंटू तीसरे के भी तो अंदर ही है, तो तीसरे के अंदर है, नहीं v इनसाइड किसके बराबर होता है, v सरफेस के। तो k इंटू -4q अपॉन सरफेस, सरफेस कितना दूर है, 3। क्लियर है भाई, ये कर लो। अब मैं तीसरे पॉइंट पे चल रहा हूं। तीसरा पॉइंट देखो मेरा, ये वाला दूसरा था। अब तीसरे पॉइंट पे मैं कंडीशन लेता हूं, ये हटा दे रहा हूं मैं आपका। तीसरे पॉइंट की कंडीशन लो आप। तीसरे पॉइंट की क्या कंडीशन है,
ये ऐसा है, ये ऐसा है। इस बार पॉइंट जो है वो हमारे यहाँ पर है, सी पॉइंट मान लिया मैंने उसको। अगर मैंने उसको सी पॉइंट मान लिया तो ये यहाँ पर होगा, ये डिस्टेंस आर होगा। ठीक है, तो तीसरा वाला पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट सी। तो पॉइंट सी कैसे आएगा? तो V एट सी V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 बताओ, स्फीयर 1 के तो बाहर है ना, तो बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा K इंटू माइनस क्यू अपॉन आर। 2 के भी बाहर है तो K इंटू 2Q अपॉन कितना आर, लेकिन 3 के अंदर है, तो 3 के अंदर है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? V इनसाइड इक्वल्स V सरफेस, तो K इंटू माइनस 4Q अपॉन 3। अब मैं चौथा वाला डायरेक्ट इसी में कर दे रहा हूं, 4 पॉइंट पे क्या कंडीशन थी? R की वैल्यू 3a से क्या होगी? बड़ी, यानी जो पॉइंट है वो हमारा एकदम बाहर चला जाएगा। इसको हटा दिया मैंने, पॉइंट है वो एकदम बाहर चला गया, तो तीनों के बाहर हो गया। तो अगर तीनों के बाहर हो गया तो इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों के बाहर हो गया तो बाहर में बाहर वाला फॉर्मूला, आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो K इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस K इंटू 2Q अपॉन आर प्लस K इंटू माइनस 4Q अपॉन आर। ठीक है भाई, तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, टू रिंग्स हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2। दो रिंग है, एक रिंग पे चार्ज है Q1, एक रिंग पे चार्ज है Q2। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q। तो एक चार्ज Q है फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन रिंग टू दैट ऑफ द अदर। तो दो रिंग है, एक पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q है। हम एक चार्ज लेते हैं छोटा सा स्मॉल q, उसको इससे ले जाके मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये पूछा गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसको ऐसे करेंगे तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन किसके बराबर होगा? पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज्यादातर 90% केस में जो हमने वर्क डन निकाला है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू चार्ज लेके जा रहे हो, यहां से यहां लेके जा रहे हो, तो डिफरेंस हमेशा लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो वहां पोटेंशियल कितना होगा? V डैश, क्योंकि O डैश है तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? V डैश। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? V, तो मैं लिख दूं V डैश माइनस V। ठीक है, अब V पे किसका पोटेंशियल होगा? ध्यान से देखना, मैं यहीं पे वैल्यू लिख रहा हूँ एक ही। V डैश पे किसका पोटेंशियल होगा? अपनी रिंग का, खुद की रिंग का कितना होगा? KQ2/R। कितना होगा? KQ2/R। यहाँ वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं KQ2/R, प्लस इस पॉइंट पर इस खुद की रिंग का होगा, प्लस इस वाली रिंग का भी तो होगा। इसका चार्ज कितना है? Q1, लेकिन डिस्टेंस कितना है? ये वाला, ये कितना गिवन है? R। ये कितना गिवन है? R। तो डिस्टेंस कितना हो गया? √2R। तो इसकी वजह से कितना हो गया? KQ1 अपॉन √2R। ये कितना लिख दिया मैंने? KQ1 अपॉन √2R। ये किसका पोटेंशियल आ गया? V डैश का। अब मुझे किसका पोटेंशियल पता करना है? V पे। तो V का पोटेंशियल किसका होगा? इसकी खुद की रिंग का, कितना? KQ1 अपॉन R, प्लस इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा इस रिंग का, इसका चार्ज कितना है? Q2, डिस्टेंस कितना है? √2R। ठीक है, तो कितना लिख दूंगा? प्लस KQ2 अपॉन √2R। बस हो गया सब, तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, कैसे? Q, इसको कॉमन ले रहा हूं मैं, इन दोनों को एक साइड ले रहा हूं, K अपॉन R Q2 माइनस Q1, प्लस इन वालों को लिख दे रहा हूं प्लस K अपॉन √2R Q1 माइनस Q2। ठीक है, सो दिस इज अवर